बतौर पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है, बेशक के सामने कह रहा हूं कि हम 200% ये ख्वाहिश करेंगे कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो और हम होस्ट है और फाइनल लाहौर के अंदर हो। मेरी ये ख्वाहिश है दिली। अच्छा जी, और पूरा जोर भी लगाऊंगा। आप ये पूरा जोर भी लगाएंगे, आप दुआ का जोर लगाएंगे। तो इन्होंने तो दुआ ये भी की होगी पाकिस्तान में भारत आए, नहीं आया। इन्होंने दुआ ये भी करी होगी कि पाकिस्तान ट्रॉफी जीते, नहीं हुआ। इन्होंने दुआ ये भी करी होगी पाकिस्तान 3 मैच जीते और सेमीफाइनल पहुंचे, नहीं हुआ। तो बाकरी साहब को अच्छी तरीके से दुआ करनी चाहिए, साफ मन से दुआ करनी चाहिए। वैसे हमने बहुत जोर लगाया था, दुआ बहुत की थी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। पाकिस्तान नहीं जीत सकी, बॉटम में चली गई। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को पूरा एडवांटेज है, खुला एडवांटेज इंडिया को मिला हुआ है। वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं सब कुछ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, कैसे ये पाकिस्तानी भारत को ऑस्ट्रेलिया के सामने हराने के लिए प्लान बना रहे हैं, वो भी लाइव टीवी शो के दौरान कह रहे हैं। दोस्तों ये पाकिस्तानी इतने बड़े जाहिल हैं कि इनको ये नहीं समझ कि ये क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये लाइव शो में इतने बड़े बड़े मंसूबे बना रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत हार जाए। दोस्तों इन पाकिस्तानियों को बचपन से ही जो ये बच्चे पैदा होते हैं उन्हें स्कूल में सिखाया जाता है कि भारत से दुश्मनी के बारे में, कि भारत ने किस तरह से जुल्म किया है, भारत कैसा दुश्मन है पाकिस्तान का, ये सब बचपन से सिखाया जाता है। तो ये कैसे बड़े होकर भारत से दोस्ती करेंगे दुश्मनी के बजाय। दोस्तों ये भारत से बहुत ही ज़्यादा सुलगते हैं, बहुत ही ज़्यादा आग लगी हुई है पाकिस्तान की। इनको मौका ना मिले ना तो पता नहीं क्या कर दें भारत के साथ। और दोस्तों इनके जो ये आवाम है, जो इनकी पब्लिक है, जो इनके जर्नलिस्ट हैं, जो क्रिकेटर हैं, ये सब मिलके पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत से बहुत ही ज़्यादा सुलगता है। दोस्तों धुआं उठता है भारत के लोगों को देख के, भारत को देख के, और चिढ़ते भी हैं भारत की तरक्की से। तो दोस्तों ये लोग ऐसे हैं कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले। दोस्तों ये लाइव शो में भारत को हराने की बात कर रहे हैं, हराने के मंसूबे बना रहे हैं। दोस्तों इस तरह के जाहिल लोग हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। दवा भी करे ना टीम की परफॉर्मेंस, ये मशवरा है बाकरी साहब के लिए। ऐसे तो मतलब एवरीथिंग डज नॉट रिलाई ऑन अ दुआ। वही तो कह रहा हूं। तो वैसे आपकी सोच अच्छी है एजाज साहब, लेकिन मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। देखिए मेरी अगर टीम सेमीफाइनल में नहीं आई है, लेकिन मेरे मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है और हमारी दुआ नहीं थी कि इंडिया यहाँ पे आता, हमारी ख्वाहिश थी। दुआ हम शायद करते तो इंडिया आ भी जाता, लेकिन अब हम दुआ कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में हो और ये हमारा हक है। हम होस्ट हैं, हमारा राइट है और हमारी दुआ है कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का 9 मार्च को हम हक रखते हैं कि हम लाहौर में फाइनल होस्ट करें। देखिए ये अब की बात नहीं है कि इंडिया ने, यानी कल डिसाइड नहीं हुआ कि इंडिया ने सारे मैचेस दुबई में खेलने हैं। ये 2 माह पहले डिसाइड हुआ और उससे पहले 3 माह पहले लगातार इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी और ये चल रहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान तो नहीं आना और इंडिया हाइब्रिड मोड के ऊपर खेलेगा। इंडिया के मैचेस दुबई में होने हैं, बाकी पाकिस्तान के मैचेस जितने भी हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे। तो ये पहले से सब चल रहा था, फिर उस पर फैसला भी हो गया। उसमें साउथ अफ्रीका बोर्ड के लोग भी शामिल थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया वाले भी शामिल थे, इंग्लैंड वाले भी शामिल थे, ऑफकोर्स जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर और जो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स हैं, सब ने मिलकर फिर सब ने मिल बैठकर इस मसले को हल किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी इस तरह से होनी है। पहली बात, बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट के साथ भी कल हम डिस्कस करते रहे, उन्होंने भी इस बात पर इत्तेफाक किया कि हाइब्रिड मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। या तो सारे मैचेस पाकिस्तान में हों या सारे मैचेस कहीं एक जगह पे हों। अब न्यूजीलैंड की टीम आई या पाकिस्तान की टीम आई या कोई सी भी टीम आके इनके साथ खेल रही है, तो वो तो जो मैच पाकिस्तान खेल के आई है वो तो जाहिर पता उसी माइंडसेट से वो जाएंगे ना। वो ये समझे कि यार जैसे वहां क्रिकेट खेली, जैसे वहां तेज खेला, छक्के लग रहे थे, मजा आ रहा था, बैट्समैनों को बहुत मजा आ रहा था, तो यहाँ पे विकेट दे के यहाँ भी वैसे ही होगा। लेकिन डिफरेंट है, इसीलिए एकदम से देखें न्यूजीलैंड के प्लेयरों, जो बैट्समैन, उनकी ब्रेक लग गई एकदम से, क्योंकि वो पाकिस्तान से खेल के गए हुए थे। तो ये एडवांटेज 100% एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है। अब जितनी भी टीमें, जितने भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी प्लेयर शोर मचाते रहे बेशक, उसका कोई मचाने का फायदा नहीं है। जब ये हाइब्रिड का सिलसिला चल रहा था उस टाइम अगर आप ये करते ना तो फिर भी ठीक था। अब जाहिर सी बात है, एक टीम मुस्तकिल वहीं रह रही है, वहीं प्रैक्टिस कर रही है, उसको पिचेस का आइडिया, तो उसको पता भी है अगर सेमीफाइनल होगा हम यहीं खेलेंगे, फाइनल होगा तो हम भी यहीं होगा फाइनल।
तो वो तो आराम से अपनी तैयारी कर सकती है ना, उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। एक ही दफा उसने ट्रैवलिंग की, सीधा इंडिया से आके दुबई जो है वो ट्रैवलिंग कर ली, ठीक है ना, उसके बाद कोई ट्रैवलिंग नहीं है उनकी बाय। ये हमेशा से भारत जो है ना वो पिछले 3-4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर पहले ही उनको पता होता है। जैसे 2023 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो ये पहले अनाउंस कर दिया गया कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो इंडिया मुंबई में खेलेगा। अभी अमेरिका के अंदर T20 वर्ल्ड कप हुआ, वेस्ट इंडीज में सेकंड राउंड हुआ, तो पहले से ऐलान कर दिया गया कि भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो गयाना में खेलेगा। और अभी भी जैसे माइकल अथर्टन और नासिर हुसैन ने भी कल परसों कहा, फिर सुनील गावस्कर साहब ने उनको जवाब दिया कि भाई अपनी क्रिकेट ठीक करो, हमारी तरफ ना देखो, कि एक ही वेन्यू के ऊपर एक ही टीम होटल है, एक ही बस है। यहां तक कि अथर्टन ने जुमला इस्तेमाल किया कि एक ही बेड के ऊपर सोते हैं, कोई ट्रेवलिंग नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उनको आईसीसी की तरफ से सिमिलर फेवर दी जा रही है। और फिर हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं हाँ हम बड़ा बोर्ड है, हम फेवर ले रहे हैं, तो फिर आईसीसी की फेवर के साथ ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। आप और तो छोड़ दीजिए, अगर आपको सेमीफाइनल 2 बैक टू बैक क्यों रखे हैं, आप मतलब एक दो दिन का और गैप बना लेते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है, इंडिया के मैचेस संडे को होने हैं ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश के मुताबिक, क्योंकि व्यूअर्स ज्यादा उस दिन फ्री होते हैं और उनको ज्यादा मिल जाता है और ग्राउंड भी फुल मिल जाता है उनको, तो ये यहां तक ठीक है। बट सेमीफाइनल और फाइनल के बीच में थोड़ा गैप है 4 दिन का, वो शायद 3 दिन का रखा जा सकता था और इस सेमीफाइनल को एक दिन आगे बढ़ाया जा सकता है। इंडिया ने अपना आखिरी पूल मैच 2 को खेला है और पहला सेमीफाइनल इंडिया का ही है जो 4 को, एक दिन का गैप इंडिया के लिए भी शायद ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, थकावट वाला सीन हो जाता है। बट उस टीम के लिए जो ट्रैवल करके आ रही है उसके लिए तो इनजस्टिस है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि ये कल डिसाइड नहीं हुआ, ये सब पहले चलता आ रहा है, शेड्यूल भी आ रहा था, हर बोर्ड को शेड्यूल भेजा जाता है, उसके बाद ही उसके ऊपर सब बोर्ड रजामंद होते हैं, तभी उसकी अनाउंसमेंट होती है, ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट होती है। ये सबको पता होता है, खासकर पार्टिसिपेटिंग कंट्री तो सबको पता था। तो उस वक्त ये चीखो पुकार क्यों नहीं, उस वक्त ये शोर क्यों नहीं है? मतलब बाकी सब ने अपने टीम जो है वो कैसे अनाउंस की, किसी ने कराची का वेन्यू देखा, किसी ने पिंडी का भी देखा, लाहौर का भी देखा और दुबई का भी देखा, सबने 4 वेन्यू देखकर टीम अनाउंस की है सबने, मगर इंडिया ने एक ही वेन्यू देखकर टीम अनाउंस की है। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं। मगर मेरा एक और मेरी राय भी है, उसमें ये है कि सबको पता है यहाँ पे कोई भी बाउंसी ट्रैक नहीं है एशियन ट्रैक ही। मतलब ठीक है, पाकिस्तान में पार्टी विकेटें होती हैं, मगर जिस 2 टीमों ने फास्ट बॉलर की फौज लेके आई थी, 2 टीमें 5-5 फास्ट बॉलर रखे थे, दोनों टीमें सबसे पहले बाहर हुई हैं, एक हम पाकिस्तान, दूसरा इंग्लैंड। मतलब किसने कहा आपको इन ट्रैक के ऊपर भी आप 5-5 फास्ट बॉलर लेके? सबको ये लग रहा है ना कि इंडिया, मुझे याद है अब इंडिया की टीम अनाउंस हुई कि 4 उन्होंने स्पिनर अनाउंस कर दिए, बाद में फिर वरुण चक्रवर्ती को अनाउंस कर दिया, जायसवाल को ड्रॉप करके उन्होंने, तो उस वक्त लगा कि यार एक और स्पिनर उन्होंने ऐड ऑन कर लिया है, ये क्या करना है इन्होंने। सबने बोला कि नहीं, इतने स्पिनर्स की भी क्या जरूरत है। बल्कि हमारे यहाँ तो कंपैरिजन हो गया कि पाकिस्तान की सोच ठीक है 5 फास्ट बॉलर वाली, या इंडिया की सोच ठीक है 5 स्पिनर्स वाली। अब पता लगा कि नहीं, इंडिया की। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।